लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहेंगे। मेरी टैरो रीडिंग को भी देखेंगे, एस्ट्रो रीडिंग को भी देखेंगे, एंजल नंबर्स भी देखेंगे और ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी बहुत सी वीडियोस हैं। एंजल नंबर्स पर बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो एक बार फिर से कि क्वाड्रुपल नंबर्स अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हुए बहुत दिख रहे हैं तो देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो भी अगर आपको नंबर्स दिखते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप एंजल नंबर्स देख रहे हैं लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, ना कोई बॉयफ्रेंड है ना कोई गर्लफ्रेंड है, तो क्यों मतलब दिखते हैं। तो बेसिकली एंजल नंबर्स आपको एज ए ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आपको इन्हेंस करने के लिए, आपकी सोल को इन्हेंस आगे बढ़ाने के लिए, ऊपरी तत्व ब्रह्म तत्व की ओर लेके जाने के लिए अग्रसर होते हैं। इसीलिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो कोई भी आपको नंबर दिखता है, इसको डिकोड करना सीखिए और समझिए कि उस समय आप क्या सोच रहे थे, डीप थिंकिंग आपकी क्या चल रही थी और आपको ये एंजल नंबर दिखा है तो उसका क्या मीनिंग है। बेसिकली एंजल एंजल नंबर्स दिखने का मतलब होता है कि एंजल्स आपके आसपास है, आपको असिस्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं अब, तो इसका क्या मतलब है और क्वाड्रुपल नंबर्स का बेसिकली क्या मतलब है। बाकी बहुत से नंबर्स के ऊपर मैंने बना चुकी हूँ वीडियोस, और भी कोई नंबर्स आपको कुछ अलग तरीके के डिफरेंट हैं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे ही चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको ध्यान आ रहा है तो उसको सर्च कर लीजिए, आपको नंबर, आपको वीडियोस आपको दिख जाएंगी उन्हीं नंबर्स की, क्योंकि पिछले साल से मैंने काफ़ी कुछ बना चुकी हूँ वीडियोस। अब बात करते हैं क्वाड्रुपल नंबर, यानी कि जैसे 4 डिजिट में नंबर देखना, 1111, 1234, तो इनका क्या मतलब है। अब एक एक नंबर 4 डिजिट का हो तो मैं एक एक को इतना सारा सब कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जैसे 1111 है, 2222 है, 3333 है, इसी तरह से 1234 है, 3535 है, 9999 है, 6666 है। तो इनको मैं सबको इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ, बस बेसिकली मैं आपको यही बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम का मतलब तो यही है कि दो लेकिन एक, दो शरीर लेकिन एक सोल आपकी। ठीक है। तो यहाँ पर एंजल नंबर्स आपको 1234, अगर मान लीजिए आप नंबर देखते हैं 1234, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में सही रास्ते पर हैं, सही मूव कर रहे हैं, तो कीप मूविंग अहेड। क्योंकि देखिए 1234 नंबर है, इंक्रीजिंग नंबर है, आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये नंबर आपको यही कह रहा है कि आप आगे ही बढ़ते रहिए, आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स को इसी तरीके से पॉजिटिव ही बनाए रखें और भी ज़्यादा सुंदर बनाए रखें और अपने हायर प्रोग्रेस पर ध्यान दें, अपनी लाइफ पर और भी ज़्यादा खूबसूरत बनते जाएं और भी ज़्यादा दूसरों को प्यार दें, क्योंकि जब तक आप खुद प्यार नहीं बनेंगे दूसरों को प्यार नहीं दे पाएंगे। तो एंजल नंबर्स 123 दिखाने का मतलब है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल सही चल रहे हैं। मान लीजिए सेपरेशन में भी हैं और आपने डिसाइड किया है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, डिटैच हो जाऊंगी और सिर्फ अपने लाइफ पर्पस पे काम करूंगी। मुझे उनका कोई फ़ोन अटेंड नहीं करना, कोई मैसेज अटेंड नहीं करना, मुझे उनको एंटरटेन करना ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, मुझे उनकी याद आती है लेकिन मैंने उनको नहीं देखना है। तो इट मीन्स एंजल्स अगर आपको क्वाड्रुपल नंबर बहुत दिख रहे हैं, जैसे कि 5555, 6666, मतलब मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, मटीरियलिस्टिक गेन आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ आप जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। देखिए, अधिकतर लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में 1111 नंबर देखने पर बहुत ज़्यादा शुरुआत होती है। जैसे मेरी भी ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत 1111 नंबर देखने पर बहुत ज़्यादा हुई थी। जब भी शुरुआत हुई थी तो 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा था, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी 11 लाइट 1111 था। तो ये सबसे पहले ये नाम था मेरा। फिर उसके बाद कुछ ही महीनों बाद मैंने फिर वो नाम चेंज किया। मुझे लगा कि बहुत बड़ा नाम हो रहा है, याद करने में भी लोगों को मुश्किल होगी। लव एंड लाइट 1111 तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसलिए लव इनफाइनाइट कर दिया। तो इसमें 1111 भी नहीं कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, बिल्कुल इनफाइनाइट वे में प्यार ही प्यार, मतलब हर तरह से आपको प्यार मिले इस चैनल से। प्यार इन द सेंस कि लव इनफाइनाइट,
आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हर तरह की जानकारी देता है। साथ ही साथ टैरो रीडिंग के थ्रू आपकी हीलिंग भी होती है, करंट हीलिंग हो जाती है। साथ ही साथ आप जान पाते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं। वैसे तो जनरल रीडिंग होती है, लेकिन आप उसे आपको काफ़ी ज़्यादा अगर रेजोनेट करती है तो वो पर्सनल रीडिंग की तरह तरह ही फील कर पाते हैं आप उसे। और एस्ट्रो रीडिंग भी होती है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कहीं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं, कोई पितृदोष तो नहीं, कोई कुछ और तो नहीं, उसका कैसी रेमेडीज़ हैं, क्या है, पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या किया था, ये सारी बातें। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। बात ये हो रही है कि 11-11 की, अगर आपको 11-11 सीक्वेंस यहाँ से शुरू होता है तो इट मीन्स आप एक तरह से ये ट्रिगरिंग नंबर है। आप बार बार सोचने लगते हैं यार ये नंबर मेरे को क्यों इतना दिखाई दे रहा है। 11-11 जब देखो डिजिटल वे में, आजकल तो मोबाइल है तो डिजिटल ही हो गया है सब कुछ। तो जब भी मोबाइल खोलो 11-11, बस में जा रहे हैं 11-11, गाड़ी में जा रहे हैं 11-11, गाड़ी का नंबर 11-11, कोई भी टाइम देखो 11-11, बिल देखो 11-11। तो इतना क्यों हो रहा है? इसका मतलब ही यही होता है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अब अवेकन हो रहे हैं, या अवेकन हो जाइए, कि आपका एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। जस्ट बिगिनिंग आपकी हो चुकी है, एंड इट इज़ द टाइम टू लुक एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। तो आपको अब नए रास्ते पे आने के लिए आपको इनकरेज किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू। तो यूनियन में आप हैं, चाहे सेपरेशन में हैं, या आपका रीयूनियन होने वाला है, तो भी आपका 11-11 देखने का मतलब यही है कि आप एक नए रास्ते पर हैं और आपके साथ कुछ नया होने वाला है। अब क्या नया होने वाला है? कई लोग क्या कमेंट किया था किसी ने कि मैम मुझे 11-11 या पता नहीं कोई एंजल नंबर दिखा था, और इसमें क्या अच्छा हो गया, मैंने तो उसको मैसेज किया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो इसमें भी तो कुछ नया है, हुआ तो कुछ नया। लेकिन अगर ब्लॉक किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ खत्म हो गया। ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉक और अनब्लॉक ये तो चलता ही रहता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत चलेगी, बुढ़ापे तक नहीं। ये अगर एनर्जी इस तरह की ऑन ऑफ की है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यही सिखाया जाता है। एंजल्स आपको खुद ही बोलते हैं नंबर्स दिखा दिखा कर कि ऑन ऑफ हो रहे हो तो हमेशा ऑन बने रहो, उसके लिए जागृत हो जाओ, कुंडलिनी अवेकन करो, अपने आप को साधो, अपने लिए साधना करो। तो इस चीज़ के लिए यानी कि आगे बढ़ते रहो। जैसे एक पौधा है, ऊपर की ओर जाता है ना, सीधा ऊपर की ओर, तो ईश्वर से मिलना चाहता है, अपने आप को अलाइन करता है यूनिवर्स से। तो जब भी हम अलाइन होते हैं, जब भी हम सूरज चांद सितारों से बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के मेडिटेशन करते हैं, तो हम बेसिकली यूनिवर्स से अलाइन होते हैं। और यूनिवर्स क्या है? हमारे ही अंदर है, और हम अपने आप से अलाइन होते हैं। दिस इज कॉल्ड रीयूनियन विद योर सेल्फ। अपने आप से रीयूनियन होना, उसके बाद फिर रीयूनाइट होते हैं बहुत लास्ट में जाकर, इवेंचुअली होते हैं। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है आपके डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पर कि कौन कितना वर्क कर रहा है। जितना ज़्यादा इनर वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है कि अब वो खुद ही आएंगे, उन्होंने ही ब्लॉक किया है, अब वो ही करेंगे, अब मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। अगर आप कुछ भी कर्म नहीं करेंगे, बेसिकली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपको कर्म करना है। हमारे हमारे हाथ पैर आंखें किस लिए दी हुई होती हैं ईश्वर ने? कि कर्म करो। बिना कर्म के हम एक सेकंड भी नहीं रहते हैं, मालूम है ना आपको? अब आप कहेंगे हम तो सो रहे हैं तो फिर क्या कर्म करें? कर रहे हैं ना, आपका दिल दिमाग आपका लिवर सब काम ही तो कर रहा है। और आपकी आंखों की पुतलियां वो क्या कर रही हैं? सोते सोते भी घूम रही होती हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब मूवमेंट तो लगातार है। मूवमेंट तो जब ऊपर आकाश में है, ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में लगातार मूवमेंट चल रही है, एक भी क्षण सेम नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। सब कुछ क्या हो रहा है? मूवेबल है, चेंज हो रहा है। लेकिन हम इंसान क्या है? चेंज होने से ही डरते हैं। अच्छा टाइम वही था जब इंसान खाना बदोश था। आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, कभी दूसरी सिटी, कभी दूसरे देश, पता ही नहीं था। अब जब से इंसानों ने लाइनें खींच दी, ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, तू मैं, जब ये तू मैं शुरू हो गई, वहां से हम लोग बंद गए, बंधते गए, नौकरियों में उलझ गए, इसकी नौकरी उसकी नौकरी करते करते छोटे छोटे फ्लैट्स में सिमट गए। फ्लैट्स में इसलिए सिमटे, बड़े बड़े घर जो थे हमारे, वो सब कुछ छूट छाट के सब छोटा छोटा हो गया, और हम हो गए अकेले। अब हम अकेले हो गए तो एंजल्स कहते हैं अकेले मत रहो, डरो मत।
खुल के जियो, फ्री लाइफ जियो। तो ये सभी तरह के ये जो क्वाड्रुपल नंबर्स होते हैं, ये आपको यही कहते हैं कि हर दिन नया है, हर दिन चेंज होता है, हर दिन को नए तरीके से जियो। कुछ भी करना हो, थोड़ा नया तरीका उसमें लेकर आओ। तो एंजल्स यही बताते हैं, चाहे वो अगर आप देखेंगे 1111, फिर आप कहेंगे 2222, 3333, 4444, इस तरह के जो नंबर्स हैं, ये आपको एक ही नंबर को पहले अच्छे से समझ लेंगे ना, जैसे 0 का क्या मीनिंग है, 1 का क्या मीनिंग है, अप टू 9 तक आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो फिर ये नंबर कितनी भी बार रिपीट होकर आए, आप उसको उतनी ही बार एम्पलीफाई कर रहे हैं, उस मीनिंग को एम्पलीफाई कर, एक ही नंबर को एम्पलीफाई कर रहा है वो नंबर। तो वो ही समझिए कि उतनी ही बार आपको उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से ब्लेसिंग मिल रही है, ब्लेसिंग के साथ साथ गाइडेंस मिल रही है। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं मैं तुम्हारे आसपास हूँ, बार बार तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूँ, असिस्ट भी कर रहा हूँ कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे सोचो, ये कदम उठाओ, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए इन क्वाड्रुपल नंबर्स को अगर आप देखते हैं और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो समझ लीजिए एंजल्स आपके बिल्कुल ही नज़दीक हैं, आसपास हैं। लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में है, राइट देखें तो राइट में है, बिल्कुल आपके आसपास नज़र बनाए हुए हैं। तो वो बिल्कुल आपको हैप्पीली एंड पीसफुली लाइफ जीने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। फ्री लाइफ होकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपनी लाइफ को जीना है, बस इसी के लिए आपको असिस्ट कर रहे हैं। तो अब आप वो किस तरह से पा सकते हैं, ये आपको देखना है कि आप किस तरह से पा सकते हैं। अम, ये सब कुछ आपके अंदर ही है, सोचना आपको ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ हैं, क्या हैं और क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो आपको ये क्वाड्रुपल नंबर दिख रहे हैं, कई बार दिखते हैं 5577, 5577 बहुत ज़्यादा दिखता है, या 7755 दिखेगा। इसका मतलब ही यही है कि पहले 5 को डिकोड कीजिए, फिर 7 को कीजिए, फिर 5 का क्या मतलब हुआ कि 5 को एम्पलीफाई कर रहा है, तो इसलिए 55 है। 7 का डिकोड कीजिए, उसके बाद सोचिए कि 7 को एम्पलीफाई कर रहा है। अब 5577 को डिकोड कीजिए, दोनों ही एक साथ आ रहे हैं और 4 अंक में आ रहे हैं, 4 डिजिट में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। एंजल्स आपके आसपास हैं, टोटली यही मतलब होता है हर एक नंबर का। बस आप ये सोचिए कि उस समय आप क्या सोच रहे थे। धन्यवाद कीजिए एंजल नंबर को देखने के बाद, ईश्वर का, एंजल्स का, अपने इष्ट देवता का, और साथ ही साथ यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच। मैं भी आपका करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं मुझे भी, और आप भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से यही दुआ है, यही कामना है, यही प्रार्थना करती हूँ। तो आगे आप हमेशा बढ़ते रहिए, सवाल करना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।